नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे भारत के मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। भारत का मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर या लॉन्गिट्यूड पर आधारित है। यह देशांतर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित है से होकर गुजरता है। और यह संयोग मात्र नहीं है, इसके पीछे खगोल शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल और पौराणिक महत्व सभी का योगदान है। तो आइए जानते हैं उज्जैन और महाकाल ज्योतिर्लिंग का भारत के समय निर्धारण से क्या संबंध है और क्या इसका कोई पौराणिक महत्व भी है। प्राचीन काल में उज्जैन को काल गणना की नगरी कहा जाता था। उज्जैन ग्रीनविच के समान ही समय निर्धारण का केंद्र था, क्योंकि यह कर्क रेखा के पास स्थित है और 82.5 देशांतर के निकट है। भारतीय खगोलविद वराहमिहिर और आर्यभट्ट ने उज्जैन को समय की गणना का प्रमुख केंद्र माना था। उज्जैन ही वह स्थान था जहां से सूर्य की गति और नक्षत्रों के आधार पर समय की गणना की जाती थी। इसलिए उज्जैन भारत की घड़ियों के लिए आदर्श स्थान था। महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से है। महाकाल शब्द का अर्थ है समय के स्वामी। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकाल कहा जाता है, यानी जो स्वयं काल का स्वामी है। भारत के समय का निर्धारण ठीक उसी स्थान के देशांतर से किया गया है जहां काल का ज्योतिर्लिंग है। यह संयोग नहीं है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक सोच का मिलन है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश के 2 अलग अलग समय क्षेत्र थे। बॉम्बे टाइम जो 75 डिग्री पूर्व से निर्धारित होता था और कलकत्ता टाइम जो 90 डिग्री पूर्व से निर्धारित था। इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु 82.5 डिग्री था जो उज्जैन के पास से गुजरता है। इसे राष्ट्रीय समय मानक के रूप में चुना गया ताकि पूरा देश एक समान समय का अनुसरण कर सके। उज्जैन को काल विज्ञान की नगरी माना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में कहा गया है कि महाकालेश्वर स्वयं समय के अधिपति हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने यहां से ही विक्रम संवत की गणना शुरू की थी, जो आज भी भारतीय पंचांग में मान्य है। महाभारत में भी उज्जैन को अवंतिका कहा गया है और इसे धर्म, विद्या और खगोल विज्ञान का केंद्र बताया गया है। जिस नगर में समय के देवता स्थित हों, वहीं समय का केंद्र बने, यह भारत की गहरी सांस्कृतिक सोच को दर्शाता है। उज्जैन कर्क रेखा के निकट स्थित है। कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा पर सूर्य 2 बार सीधा चमकता है, जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण के बीच होता है। इस स्थिति में समय की गणना अधिक सटीक होती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में उज्जैन को समय की गणना के लिए चुना गया था। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से भारतीय मानक समय का निर्धारण करना वैज्ञानिक रूप से भी उचित था। एक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वे कहाँ निवास करना चाहते हैं, तो शिव जी ने उत्तर दिया, मैं वहां रहूंगा जहां काल को नियंत्रित किया जाता है। उज्जैन वह स्थान था जहां से प्राचीन समय में काल गणना की जाती थी। इसलिए शिव जी यहाँ महाकाल के रूप में निवास करने लगे और काल चक्र को नियंत्रित करने लगे। उज्जैन को संपूर्ण ब्रह्मांड की कुंडली का पहला घर या लग्न माना जाता है। कुंडली का पहला घर व्यक्ति के जीवन की शुरुआत और उसके आत्मा को दर्शाता है। जिस तरह उज्जैन को समय और आत्मा का केंद्र माना गया है, उसी तरह कुंडली का पहला घर या लग्न व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। इसलिए महाकाल की पूजा करने से व्यक्ति की जन्म कुंडली के दोष भी दूर हो सकते हैं। काल सर्प दोष तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। यह दोष व्यक्ति के जीवन में अचानक परेशानियां, विघ्न और कष्ट लेकर आता है। उज्जैन काल सर्प दोष निवारण पूजा का प्रमुख स्थान है। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन और विशेष अनुष्ठान करने से काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। काल पर जिनका नियंत्रण है, वे ही काल सर्प दोष को समाप्त कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती की जाती है।
जिसमें चिता की भस्म से शिव जी का अभिषेक होता है। यह आरती हमें सिखाती है कि मृत्यु ही सत्य है और काल को कोई नहीं टाल सकता। ग्रह दशाएं भी समय के अनुसार बदलती हैं और शिव की आराधना करने से ग्रहों की अशुभता समाप्त हो सकती है। महाकाल की भस्म आरती ग्रहों के प्रभाव को शांत करने का एक दिव्य उपाय माना जाता है। भारतीय ज्योतिष में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त का चुनाव किया जाता है। उज्जैन को मुहूर्त निर्धारण का केंद्र माना गया है। महाकाल मंदिर में आज भी विशेष ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शुभ मुहूर्त में महाकाल की पूजा करता है तो उसके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। भारत के अन्य खगोलीय केंद्रों में एक है काशी। इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ समय के चक्र को नियंत्रित करने वाली काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान सूर्य और चंद्रमा की गति से जुड़े ज्योतिषी गणना को केंद्र है। दूसरा है नालंदा, जो बिहार में है। प्राचीन समय में यहाँ बौद्ध और वैदिक खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट यहीं के थे। यहाँ पर भारत का पहला विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया था। जयपुर का जंतर मंतर दुनिया की सबसे सटीक खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। इसमें स्थित सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी है, जिससे समय की गणना की जाती है। यह वेधशाला सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों की सटीक स्थिति को मापने में सक्षम है। तो मित्रों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अर्थात भारतीय मानक समय को महाकाल के पास से चुनना केवल एक भौगोलिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, ज्योतिषीय और पौराणिक विरासत के भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सुनने के लिए धन्यवाद।